डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने HCF से रिलेटेड सवाल लगाना सीखा। HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा कैसे निकालते हैं। LCM के सवाल कैसे लगाते हैं ये भी देखिए। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 8 एंड 12 का LCM निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए 8 एंड 12 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 से तो डिविजिबल है नहीं, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3। तो 8 एंड 12 के फैक्टर से क्या प्राप्त हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए इनका टोटल कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, यानी ये 8 और 12 का LCM कितना आएगा 24। इसी प्रकार से यदि कुछ और सवाल देखे जाएं, LCM और HCF के बीच क्या रिलेशन है, तो इसका एक फार्मूला है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग कुछ सवाल लगाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600, इतना दिया गया है और इसका LCM दिया गया है 160, तो इसका HCF निकालना है। इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाएंगे, तो इसको इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग रख लीजिए। देखिए LCM मल्टीप्लाई HCF, तो LCM दिया गया है 160, तो यहाँ पर देख लीजिए 160 मल्टीप्लाई HCF हमें निकालना है, तो HCF मान लेते हैं x इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, तो दोनों नंबर्स का यहाँ पर प्रोडक्ट दे दिया गया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 1600, तो दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1600, अब यहाँ पर देखिए 160 मल्टीप्लाई में है, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे या दूसरी ओर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये डिवाइडेड बाई जाएगा, तो यहाँ पर 160 से इसे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया और 16 बन जा 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इस प्रकार से इसका HCF क्या हो जाएगा 10। ऐसे सवाल भी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। एक सवाल है LCM ऑफ टू नंबर्स इज 1820, यानी दो संख्याओं का LCM 1820 है, HCF 26 दिया गया है। फर्स्ट नंबर इसकी 130 है 130, तो सेकेंड नंबर क्या होगी, दूसरी संख्या बतानी है। इसे इसी जो अभी मैंने फार्मूला बताया था उसी फार्मूले पर रख देना है, उसी फार्मूले के फ्रेम में इसे सेट करिए। देखिए HCF फार्मूला है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो HCF कितना दिया गया है 26, LCM दिया गया है 18 20, फर्स्ट नंबर है 130 और सेकेंड नंबर हमें पता नहीं है, तो इसे मान लेते हैं x। अब देखिए यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसलिए सेकेंड नंबर यानी x इक्वल टू ये जो 130 है यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये डिवाइडेड बाई जाएगा, यानी 26 मल्टीप्लाई 18 20 डिवाइडेड बाई 130। अब देखिए इसे डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 13 बन जा 13, 13 बन जा 13, 13। अब 18 में रिमाइंडर कितना हुआ 5,
5 और आगे है 2, यानी कि संख्या कितनी बन गई 52। तो 13 4 जा कितना आ जाएगा 52। तो इस प्रकार से 13 4 जा 52, 182 13 से डिविजिबल है। 26 मल्टीप्लाई 14, देखिए मल्टीप्लाई करिए, 4 6 जा 24 की 4 लिख दिए, 2 कैरी कर लिए, 4 2 जा 8 और प्लस 2 यानी 10, फिर 1 6 जा 6 और 2 यानी 4 6 और 2 प्लस 1 3। तो दूसरी संख्या कितनी है 364। इस प्रकार से दूसरी संख्या भी निकाल ली गई। कुछ सवाल फ्रैक्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। फ्रैक्शन जैसे 2/4 लिखा है तो ये एक फ्रैक्शन है जिसे ऊपर वाली संख्या को हिंदी में अंश बोलते हैं और इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं न्यूमरेटर। और नीचे वाली संख्या को हिंदी में हर बोलते हैं और इंग्लिश में इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जैसे डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे सवाल लगाएंगे, एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट 2/4 प्लस 1/4 दिया गया है। इस प्रकार के सवाल हैं। तो जो डिनोमिनेटर देखिए दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसे एज इट इज लिख देते हैं और न्यूमरेटर्स को जोड़ लेते हैं। 2 + 1 3, यानी अगली फ्रैक्शन जो इनका सम आया वो कितना आ गया 3/4। यदि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल जैसे 3/5 माइनस 1/2, इस प्रकार की फ्रैक्शन दे दी गई, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग है। पहली फ्रैक्शन में 5 है तो दूसरी में 2 है। जब डिनोमिनेटर अलग हों, डिफर कर रहे हों, तो सबसे पहले जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम निकाल देते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने एलसीएम पढ़ा, अब इसका जो प्रयोग है फ्रैक्शन में भी आएगा। तो देखिए 5 और 2 का एलसीएम निकाल, इसे हम ओरल भी निकाल सकते थे क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी संख्या तो है नहीं, दोनों संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं, यानी 5 2 जा 10, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब पहली फ्रैक्शन, इसका नियम क्या है, जब प्राइम नंबर्स हों और उनके मल्टीप्लाई से ही एलसीएम निकल रहा हो तो उन्हें एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है उनके न्यूमरेटर से। जैसे 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, 6 से 5 को माइनस करेंगे तो 1/10, इस प्रकार से आ जाएगा। दूसरा रूल क्या है, जो पहली संख्या का डिनोमिनेटर है उससे जो एलसीएम प्राप्त हुआ है इसको पहले डिवाइड करेंगे, यानी 5 2 जा 10, तो क्वोशिएंट कितना प्राप्त हुआ 2। अब उस क्वोशिएंट से पहली संख्या के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5 2 जा 10, जो क्वोशिएंट है वह 2 प्राप्त हुआ। अब उस क्वोशिएंट को पहली संख्या के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा 6 आ गया। यहाँ पर ये नियम भी, ज़्यादातर जब बड़ी संख्याएं हों तो वहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई करना, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना, जो क्वोशिएंट प्राप्त हो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। फिर तो 3 2 जा 6 आया। अब इसी प्रकार से इसका डिनोमिनेटर उठाइए और एलसीएम को डिवाइड करिए, यानी 2 5 जा 10, 5 आया। अब 5 क्वोशिएंट से न्यूमरेटर दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5, इस प्रकार 5 यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा। तो 6 से 5 माइनस हो जाएगा 1, 1/10। ऐसे सवाल लगाए जाते हैं यदि डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो। फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। जैसे फ्रैक्शन यदि इस प्रकार से लिखी है
न्यूमरेटर छोटी संख्या है और डिनोमिनेटर बड़ी संख्या है, तो ऐसी फ्रैक्शन को, जैसे 1/2 लिखा है, तो ऐसी फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि यही फ्रैक्शन इस प्रकार से लिखी हो 3/2, यानी न्यूमरेटर बड़ी संख्या हो और डिनोमिनेटर छोटी संख्या हो, तो इसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को यदि मिक्स्ड रूप में लिख लिया जाए, तो अगर इस प्रकार से फ्रैक्शन लिखी हो तो इसे कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे सवाल, ऐसे जनरल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाएगा कि इसमें से बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, या इम्प्रॉपर या मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई वाले सवाल देख लीजिए, जैसे 2/8 मल्टीप्लाई 4/1, इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसे कैसे करोगे, डिवाइड कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 1 1 जा 1/1, इसका आंसर आ गया 1। इस प्रकार से यदि डिवीज़न करना हो, डिवीज़न वाले फ्रैक्शन हो, तो कैसे करोगे उसे भी देख लीजिए। जैसे 2/4 डिवीज़न 1/4, इन फ्रैक्शंस का डिवीज़न करना है। 2/4 है तो इस फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लेंगे, इसके बाद जो डिवीज़न वाला मार्क होगा ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीज़न वाला मार्क मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो दूसरी फ्रैक्शन होगी राइट साइड की, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी इसे 4/1 लिख देंगे। अब देखिए, अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और ऊपर 2 नीचे 1, यानी ये तो वैसे भी छोटी संख्या है, तो इस प्रकार से 2 1 जा 2/1, यानी इसका आंसर आ गया 2। इस प्रकार से फ्रैक्शन से रिलेटेड सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे सवाल भी देख लीजिए। सपोज दैट लिखा है 1/2, 1/2 लिखा गया है और कहा जा रहा है कि इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 12/10। इसे सिंप्लीफाई भी कर लीजिए, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यानी फ्रैक्शन बन रही है 6/5। अब इसे अगर और डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है, एक डेसिमल लगा देंगे तो हो जाएगा 10, और यहाँ 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 कट जाएगा। अब देखिए यही फ्रैक्शन डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गई, और इसी डेसिमल को फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो 12/10 लिखा जा सकता है। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। जैसे जितने अंक के बाद डेसिमल लगा होगा, राइट साइड से काउंट करना है, जितने अंक के बाद डेसिमल लगा है उतने जीरो नीचे बढ़ा करके उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। सवाल है 0.49। अब इस डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर को डेसिमल की प्लेस के अकॉर्डिंग 10, 100, 1000 इस प्रकार से डिनोमिनेटर लेते हैं। तो देखिए, अगर इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 49/100। 100 क्यों लिखेंगे, काउंट कर लीजिए, 1 2, यानी यूनिट साइड से अगर हम इसे काउंट करते हैं तो डेसिमल दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा है तो हमने 1 नीचे 1 तो होता ही है, 2 जीरो बढ़ा दिया तो ये 100 हो गया। अब देखिए ये फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया गया, इसी को फिर जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसी रूप में लिख देंगे। जब कोई संख्या डेसिमल में कन्वर्ट करनी हो तो नीचे जितने जीरो बढ़े होंगे, जितने जीरो होंगे उसी को काउंट करके ऊपर की संख्या को हम डेसिमल में लिख देंगे। सपोज दैट नीचे 2 जीरो हैं तो इसका मतलब दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा, यानी 0.49 लिख दिया जाएगा। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है
और इस संख्या को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे 4 3 1 2 6 इस प्रकार की संख्या है। तो अब इस नंबर को, डेसिमल नंबर को अगर डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, यानी 1 2 3 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1000 और ऊपर की पूरी संख्या लिख देंगे एज इट इज 4 3 1 2 6, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सवाल लगाने के लिए एक फार्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। फार्मूला है बॉड मास का, बॉड मास। बॉड मास का मतलब क्या है, यानी इस प्रकार के सवाल यदि आए तो सबसे पहले ब्रैकेट जो दिया गया होगा, ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर्स हैं उन्हें सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ऑफ हटा करके मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट यदि है तो ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद यदि ऑफ लगा है तो ऑफ हटाकर मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इस प्रकार के सवाल देखते हैं। अब इसी नियम, बॉड मास के नियम के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिवीज़न, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ लगा है तो ऑफ हम लोग पहले इसे ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। देखिए 45 डिवीज़न 9 प्लस 3 ऑफ हटा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 माइनस 5। अब इसके बाद डिवीज़न करना है, तो देखिए डिवीज़न यहाँ पर 45 डिवीज़न 9 है, तो 9 से 45 को डिवाइड करना है, 9 5 जा 45, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। अब प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5। अब अगले स्टेप में डिवीज़न के बाद क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ये देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है तो इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी 5 प्लस 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12, तो ये हो गया यहाँ पर 12, फिर माइनस 5। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करना है, एडिशन करना है। तो देखिए ये यहाँ पर एडिशन हो रहा है, इन दो संख्याओं का एडिशन हो रहा है, तो 12 प्लस 5 यानी 17 हो जाएगा। अब माइनस है, माइनस 5। अब सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 17 से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना शेष है, 12 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल। अब यहाँ पर फिर वही बॉड मास का नियम लागू करना है। तो देखिए 240 माइनस 15 डिवीज़न 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 ऑफ करके फिर 6 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ऑफ को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई, तो 240 माइनस 15 डिवीज़न 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 और ऑफ को हटा करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई साइन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीज़न करना है। तो देखिए ये यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 240 माइनस 3 से 15 को डिवाइड करके 3 5 जा 15, तो यहाँ पे आंसर आ गया 5। फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6, ये एक स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए कौन सी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये संख्याएं हैं। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 240 माइनस 5 प्लस, अब देखिए 6 2 जा 12, अब 12 7 जा कितना जाएगा, 12 7 जा 84, तो यहाँ पर आ गया 84। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करना है, एडिशन करना है। तो कौन सी संख्याएं प्लस में है, एक तो ये 84 प्लस में है और ये 240 प्लस में है, जबकि ये जो 5 है ये माइनस का साइन लिए हुए है, तो हमें प्लस वाले जोड़ लेने हैं। तो 240 और अब यहाँ पर इधर साइड में कर लीजिए, 240 प्लस 84 कितना आ जाएगा, 4 और 8 प्लस 4 12, 1 कैरी कर लेंगे और 2 प्लस 1 3, 324 आंसर आ जाएगा। तो प्लस करने पर
324 आंसर आ रहा है, -5। अब सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो 324 से जब 5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 319। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे लगाना है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सवाल। अब देखिए अगला सवाल है, ये फ्रैक्शन में दे दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो ये सवाल है ये फ्रैक्शन में दिया गया है, वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। देखिए पहली फ्रैक्शन मिक्स्ड है तो इसे हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 5 1 जा 5, 5 + 2 7, 7/5 हो गया। फिर -1/3 आप वो कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई में। फिर इसे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 + 3 8/5 डिवीजन 16/25, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वही बॉडमॉस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो डिवीजन हो रहा है इसे सॉल्व कर लिया जाए। तो शेष फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं, 7/5 -1/3 मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए। तो डिवीजन जब सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जब फ्रैक्शन का डिवीजन हो रहा हो तो एक फ्रैक्शन जो लेफ्ट साइड में दी गई होगी इसे एज इट इज लिख लेंगे और डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो दूसरी यानी कि राइट साइड की फ्रैक्शन होती हैं उनका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये अगली फ्रैक्शन 25/16 हो जाएगी। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना आसान है, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखिए और कट रहा है, हाँ इधर से भी काट सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब इसके बाद हमें इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रैक्शन लिख लीजिए एज इट इज, 7/5 -1/3 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5/2 1 जा 2। अब यहाँ पर ये इन दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसे फिर सॉल्व कर लेते हैं। 7/5 -5 1 जा 5/3 2 जा 6। अब जा करके दो फ्रैक्शन यहाँ पर हैं जिनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी 7/5 -5/6। अब देखिए इनका जो ये दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग अलग है, यानी डिनोमिनेटर जब अलग अलग होगा तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना होगा। यानी 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 30 एलसीएम आ जाएगा। जब 30 एलसीएम आएगा तो सबसे पहली फ्रैक्शन जो है इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम जो आया है उसे डिवाइड करेंगे, यानी 5 6 जा 30, तो 6 क्वेश्चन आया। अब 6 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 7 जा 42 माइनस। अब इस फ्रैक्शन को उठाइए और इसके डिनोमिनेटर से जो एलसीएम आया है उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 6 5 जा 30, 5 क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 5 जा 25 आ गया। अब देखिए 42 - 25 कितना आ जाएगा, यानी यहाँ 12 एक बारो करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 से 5 माइनस जाएगा तो कितना जाएगा 7। अब यहाँ पे है, यहाँ 3 बचा तो 3 से जब 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, तो 17/30, ये इतना इसका आंसर आ जाएगा। इसके आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वह डेसिमल में आंसर आएगा, इसे एज इट इज छोड़ देते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड यदि फ्रैक्शन के सवाल दिए गए हों तो उन्हें ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये अगला सवाल जो सिंप्लीफिकेशन का है ये डेसिमल में दे दिया गया है।
अब डेसिमल के सवाल लगाने के लिए भी बॉडमास का नियम लागू करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कोई ऑफ या ब्रैकेट्स नहीं दिए गए हैं, तो हमें सबसे पहले डिवीज़न करना है, यानी 3.6 डिवीज़न 3.6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 7.5 प्लस, अब डिवाइड करेंगे 3.6 को 3 से तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1.2 आ गया, मल्टीप्लाई 0.5 माइनस 1.4। तो डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, तो देखिए इन दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 7.5 को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस अब यहाँ है 1.2 मल्टीप्लाई 0.5, तो 12 5 से कितना होता है, 60 होता है, 60 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि डेसिमल एक अंक के बाद इधर लगा है, एक अंक के बाद इधर लगा है, यानी 2 अंकों के बाद डेसिमल आएगा, 1 2 डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, यानी 0.60 या 0.6 लिख सकते हैं, माइनस 1.4। अब देखिए 7.5 मल्टीप्लिकेशन के बाद अगला स्टेप एडिशन का है, तो एडिशन देखिए इन दो संख्याओं का एडिशन हो रहा है, ये दोनों प्लस साइन के साथ है, 7.5 प्लस 0.6, तो 6 प्लस 5 11, 1 कैरी कर लेंगे, और 7 प्लस 1 8, यानी 8.1, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 8.1 आ जाएगा, फिर माइनस 1.4। अब लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8.1 माइनस 1.4 कितना आंसर आ जाएगा, देखिए एक जब 12 करेंगे 8 से तो 11 हो जाएगा, 11 से जब 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब यहाँ पर 7 है, तो 7 से जब 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यानी 6.7, आंसर आ गया 6.7, यह है इसका आंसर। इस प्रकार से यदि डेसिमल में सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सवाल दिए गए हों तो ऐसे सॉल्व करेंगे। फंडा सबका वही है, सबसे पहले डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। अगले सवाल जो दिया गया है इसमें ब्रैकेट्स दे दिए गए हैं, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, इस प्रकार से इसे व्यवस्थित किया गया इस सवाल को। सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटाना है, फिर ऑफ है तो ऑफ हटाकर मल्टीप्लाई करना है, देन डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, 7 एज इट इज लिख लेते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट्स में यदि बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट ये सब दिए गए हों तो हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करना है, फिर उसके बाद उसे ओपन करते हुए मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर्स आएंगे उन्हें सॉल्व करना है, देन जो आउट ऑफ ब्रैकेट्स नंबर्स हैं यानी ब्रैकेट के बाहर जो संख्याएं दी गई हैं उनके साथ उन्हें सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पर 7 है और ब्रैकेट के अंदर है 19 प्लस, फिर ब्रैकेट 3, और फिर ये छोटा ब्रैकेट यहाँ पर दे दिया गया, देखिए 2 + 5, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और 5 + 2 7 हो जाएगा, -4, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद है 7, फिर 19 प्लस इन ब्रैकेट, अब देखिए अब मंझले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 3, यानी 3 7 जा 21, -4, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए अगला स्टेप में यही 19 प्लस, अभी इस ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को सॉल्व कर लिया जाए, 21 - 4 तो कितना जाएगा, 17, अभी ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। अब देखिए कि 19 और प्लस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, +17, अब बड़े ब्रैकेट के में आ गई ये संख्याएं, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 ×
अब 19 + 17 कितना आ जाएगा, 9 + 7 तो हो जाएगा 16, 1 कैरी कर लेंगे, फिर 1 + 1 2 और 1 कैरी किए थे 3। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए लास्ट में, तो 7 6 जा 42, 4 कैरी कर लिए, फिर 7 3 जा 21 और 4 कैरी किए थे तो हो जाएगा 25। तो आंसर आ गया 252। ब्रैकेट से रिलेटेड एक सवाल और देख लीजिए। देखिए यहाँ पर करली ब्रैकेट दिया गया है, देन 100 प्लस राउंड ब्रैकेट दे दिया गया है 16 × 3 - 14, उसके बाद करली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया गया है प्लस 99 डिवीज़न 9। ये है सवाल, इसे आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर ब्रैकेट्स दिए गए हों तो इन्हें स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट दिया गया होगा इस शेप में, तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। राउंड ब्रैकेट्स, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट्स को, देन बॉक्स ब्रैकेट को। तो यहां पर देखिए जो राउंड ब्रैकेट्स है इसे सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। राउंड ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लीजिए। करली ब्रैकेट 100 प्लस 16 × 3 - 14 है, तो 16 3 जा कितना होता है 48 - 14। अभी एक स्टेप ही करते हैं, अगला स्टेप इसके बाद कर लेंगे, प्लस 99 डिवीज़न 9। फिर देखिए 100 प्लस 48 - 14 कितना आ जाएगा, 8 से 4 माइनस हुआ 4 आ गया, और 4 से 1 माइनस हो गया 3 आ गया। अब करली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर प्लस है 99 डिवीज़न 9। अब ब्रैकेट के अंदर के ही पहले सॉल्व करने हैं। अब करली ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 100 प्लस 34 है तो ये हो जाएगा 134, ब्रैकेट ओपन हो गया, प्लस 99 डिवीज़न 9। अब तो ब्रैकेट का काम रहा नहीं, तो अब वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले डिवीज़न कर लेंगे, तो यदि 9 से 99 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 134 प्लस 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11 आ गया। अब 1/3, अब लास्ट में एडिशन कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, तो एडिशन कर लेते हैं। तो 134 प्लस 11 कितना आ जाएगा 145, यानी 4 + 1 5, 3 + 1 4 एंड 1, तो 145 ये हो गया आंसर। इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सवाल लगाने हैं। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बॉड मास में, सबसे पहले ब्रैकेट्स सॉल्व करने हैं। ब्रैकेट्स में जो यदि राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट, यानी तीनों प्रकार के ब्रैकेट्स या ग्रुपिंग ऑफ ब्रैकेट्स दिए गए हैं, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंतर्गत आने वाली संख्याओं को सॉल्व करना है, लास्ट में हम बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे। जब जो ब्रैकेट ओपन होने के बाद फिर हमें डिवीज़न करना है, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो इसका फार्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। यदि पेरीमीटर दिया गया हो, ब्रेथ दी गई हो और लेंथ निकालना हो तो लेंथ इक्वल टू पेरीमीटर डिवीज़न 2 माइनस ब्रेथ।
यदि ब्रेथ निकालनी हो तो पेरीमीटर डिवीजन 2 माइनस लेंथ। इसी प्रकार से यदि रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला यूज किया जाता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यदि एरिया दिया गया हो और ब्रेथ दी गई हो, लेंथ निकालनी हो तो लेंथ इक्वल टू एरिया बाई ब्रेथ। और इसी प्रकार से यदि ब्रेथ निकालनी हो, एरिया और लेंथ दी गई हो तो ये कुछ सूत्र हैं जिन्हें आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यदि स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? देखिए इसका फार्मूला नोट कर लीजिए। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो इसका फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। और यदि स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो इसका फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर साइड स्क्वायर भी नोट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि क्यूब की बात कर ली जाए, क्यूब एंड क्यूबाइड, देख लीजिए। ये बन गया क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। और यदि क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना हो, क्यूबाइड का, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जिन्हें एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम निकालने के दौरान उपयोग में लाना है। तो आइए अब सवालों के माध्यम से इन्हें समझते हैं। देखिए, जैसे एक सवाल मैं ले रहा हूं, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। ठीक, इस फील्ड के चारों ओर फेंसिंग करनी है, यानी बाड़बंदी करनी है। और बाड़बंदी के लिए जो वायर उपयोग में लाया जाएगा उस वायर की कीमत बताई गई है। वायर की कीमत है 5 रुपए पर मीटर। यह है वायर की कीमत। ठीक, तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ है 20 मीटर और ब्रेथ है 10 मीटर। इसके चारों ओर फेंसिंग करनी है। सवाल है ये है कि फेंसिंग करने में कितना तार लगेगा और उस तार की कीमत क्या होगी। तो पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस, उसकी परिधि। तो रेक्टेंगुलर फील्ड जब है तो अगर फेंसिंग करनी है तो इसके चारों ओर ऐसे फेंसिंग करेंगे, ऐसे फेंसिंग कर देंगे। इसका मतलब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर हमें निकालना है। तो देख लीजिए, पेरीमीटर निकालने के लिए फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा था कि 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, ये है। अब लेंथ कितनी दी गई है? 20 मीटर और ब्रेथ दिया गया है 10 मीटर। तो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, और 10 प्लस 20 हो जाएगा 30। तो आंसर इसका आ जाएगा 32 जा 60। ये 60 मीटर, ये जो इसकी चारों ओर की सरकमफेरेंस है, इसका मेजरमेंट कितना आ गया? 60 मीटर। तो अब हमें पता चल गया है कि हमें कितनी मीटर वायर की जरूरत होगी? 60 मीटर वायर की जरूरत होगी। अब ये 60 मीटर वायर खरीदने में कितना रुपया लगेगा? सवाल में पहले से ही दे रखा है कि 1 मीटर वायर की कीमत है 5 रुपया। तो 60 मीटर की लगा लीजिए, चूंकि 1 मीटर वायर का प्राइस है 5 रुपये, है ना। तो
60 मीटर वायर की कीमत कितनी हो जाएगी? 60 × 5। आंसर है 5005 6 30, हो गया 300 रुपया। तो 300 रुपये यानी 300 रुपीज़ का वायर हम खरीदेंगे 60 मीटर वायर, तो हम इस रेक्टेंगुलर फील्ड की फेंसिंग कर सकेंगे। अगला सवाल देखिए, एक स्क्वायर शेप फील्ड है, ठीक, इसके चारों ओर सपोज दैट ए पर्सन है जो इसके चारों ओर मॉर्निंग वॉक करता है। इसकी साइड बताई गई है, जो स्क्वायर शेप पार्क है इसकी साइड है 20 मीटर, 20 मीटर इसकी साइड दी गई है, ठीक। और ए इसके चारों ओर मॉर्निंग वॉक करता है और सुबह सुबह वह 2 राउंड लगाता है, इसके कितने? 2 राउंड पूरे करता है। तो इस प्रकार से सवाल यह है कि वह कितनी दूरी तय कर लेता है। ये सवाल देखते हैं कैसे लगेगा। तो यानी ये स्क्वायर शेप में जो ये पार्क है इसके चारों ओर यह 2 चक्कर लगाता है, ठीक। तो चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी दिमाग में ये बात क्लिक कर जानी चाहिए कि हमें इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या है? 4 × साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड। तो 4 और साइड कितनी है? 20 मीटर। तो पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा? सरकमफेरेंस 4 2 8, यानी 80 मीटर, या 80 मीटर इसका पेरीमीटर निकल आया। तो इसका मतलब यह है कि जो ए है वह इसके चारों ओर जब एक चक्कर लगाता है तो वह 80 मीटर की दूरी तय करता है, 80 मीटर। तो 2 चक्कर लगाएगा तो बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 2 16, यानी 160 मीटर की दूरी वह प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करता है। अगला सवाल देखिए, एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर दिया गया है, ठीक। पेरीमीटर इसका दे रखा है, गिवन है 200 मीटर, और इस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए, पेरीमीटर केवल दे दिया गया है, एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसे कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इस स्क्वायर की साइड पता करनी होगी। तो पेरीमीटर दिया गया है, तो इसका मतलब हमें कौन सा फार्मूला सेट करना है यहाँ पर? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं कौन से फार्मूले से? 4 × साइड। पेरीमीटर दिया है 200 मीटर, तो पेरीमीटर के नीचे लिख देंगे 200 मीटर। फिर है 4, और साइड हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं x या a, कुछ भी मान लीजिए, x मान लिया गया। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू, अब देखिए ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यदि हम इसे राइट साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइडेड बाई जाएगा, यानी x की वैल्यू आएगी 200/4। अब 4 से 200 को डिवाइड कर दीजिए, 4 1 4, 4 5 20, 0 आ जाएगा, 0 अभी यहाँ पर शेष है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50, यानी जो साइड है इस स्क्वायर की वो कितनी है? 50 मीटर। अब स्क्वायर शेप में जो फील्ड है उसकी साइड पता चल गई 50 मीटर, तो इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है साइड × साइड। तो साइड है 50 मीटर × 50, तो 5 5 25। इस प्रकार से ये जो स्क्वायर का एरिया निकल करके आ गया 2500 स्क्वायर मीटर। तो इस प्रकार से इस स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया था, हमने सबसे पहले इसकी साइड निकाली, उसके बाद साइड निकालने के बाद फिर इसका एरिया निकाला गया, और इसका एरिया कितना आया? 2500 स्क्वायर मीटर।
अब देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड यानी आयताकार खेत है, इसकी लेंथ दी गई है 50 मीटर, ब्रेथ दी गई है 40 मीटर। ठीक, इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेवलिंग करानी है, यानी उसे बराबर कराना है। लेवलिंग कराने में 1 स्क्वायर मीटर की लेवलिंग करने में जो कीमत अदा की जा रही है वह 4 रुपये है। तो पूरे खेत की लेवलिंग कराने में कितनी कास्ट आएगी, यह है सवाल। तो आइए, जब लेवलिंग कराना है यानी इसके ये अंदर का भाग ये लेवलिंग कराना है, इसका मतलब हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना होगा। तो रेक्टेंगुलर का एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ है 50 मल्टीप्लाई ब्रेथ है 40 मीटर। तो एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा 5 4 जा 20 और 2 0, यानी 2000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकल करके आ गया। अब देखिए ये पूरे फील्ड का क्षेत्रफल कितना है, 2000 स्क्वायर मीटर, और 1 स्क्वायर मीटर की लेवलिंग करने में 4 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो 2000 स्क्वायर मीटर की देखिए, चूंकि की लेवलिंग करने में कितना रुपए लग रहे हैं, 4 रुपए लग रहे हैं। तो 2000 स्क्वायर मीटर की लेवलिंग करने में कितना लग जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 2 जा 8, आंसर आ जाएगा 8000 रुपीज़। यानी इस रेक्टेंगुलर फील्ड की अगर लेवलिंग करानी है तो हमें 8000 रुपये खर्च करने होंगे। अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो क्यूब एंड क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देख लीजिए क्यूब कैसे बनता है, क्यूबाइड कैसे बनता है। ये है क्यूबाइड, ठीक। एक क्यूबाइड है जिसकी लेंथ दी गई है 10 मीटर, ब्रेथ दी गई है 5 मीटर और हाइट दी गई है 7 मीटर। तो लेंथ है इसकी 10 मीटर, ब्रेथ है 5 मीटर और हाइट है 7 मीटर। कहा जा रहा है कि इस क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालिए। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ है 10, ब्रेथ है 5 और हाइट है 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 5 जा 50 मल्टीप्लाई 7, अब 7 5 जा कितना आएगा 35 और 0 है लगा देंगे 0। यानी जो इस क्यूबाइड का वॉल्यूम निकल करके आया वह 350 क्यूब मीटर। वॉल्यूम को क्यूब में लिखेंगे जबकि एरिया को स्क्वायर में, ऐसे क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेंगे। क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। ये है क्यूब, ये क्यूब है, इसकी साइड दे दी गई है 10 मीटर। कहा जा रहा है इस क्यूब का वॉल्यूम निकालिए। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर साइड क्यूब लिख लीजिए। तो साइड है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो इसका वॉल्यूम निकल करके कितना आ जाएगा 1000 क्यूब मीटर। ये हो गया क्यूब का वॉल्यूम। ये सब फार्मूला बेस्ड सवाल रहे। अभी विशेष तौर पर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड सवाल ही पूछे जाएंगे।
तो इन सवालों की प्रैक्टिस आप लोग घर पर करते रहिए, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।